तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया मुतहरिक मुजाहिरों और धरनों को रोकने के लिए हिकमत अमली तेज। इस्लामाबाद रेड जोन, सील, डी चौक और दीगर मकामात पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स रख दिए गए। फैजाबाद, मरी रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। मेट्रो बस सर्विस बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जहां रुकावट होगी वहीं धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, एक धरने को कई धरनों में तब्दील कर देंगे। हम पुरअमन रहना चाहते हैं। आवाम की ताकत को कंटेनर्स लगाकर नहीं रोका जा सकता। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अमन कायम रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया कि क्या कुछ तय पाया है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद में आज जमात इस्लामी ने धरने का भी कह रखा है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि ये वजह तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने नहीं लिखी हुई। एडवोकेट जनरल ने कहा, पीटीआई ने डी चौक में धरना देने का कहा है, ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। शुएब शाहीन ने कहा, हमें F9 पार्क के लिए इजाज़त दे दें। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि क्यों पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक किया हुआ है। एडवोकेट जनरल ने कहा, दफ़ा 144 की वजह से बंद है। पंजाब भर में किसी किस्म के जलसे जुलूस या एहतजाज की इजाज़त नहीं। सूबाई हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। बड़े शहरों में पुलिस की नफरी तैनात। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 26 जुलाई से 28 जुलाई तक होगा। पंजाब हुकूमत का दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की ज़िंदगियाँ अजीरन बनाकर हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए इक़्तिदार तक पहुँचना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। अदालत ने वकला सफाई को जिरह की आखिरी वार्निंग दे दी। रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समाअत की। केस में मुजमुई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं और मुजमुई तौर पर 33 गवाहान पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी है। मौजूदा हुकूमत चाहती है पीटीआई और फौज आमने सामने हों। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी अखलाकी तौर पर हार चुके हैं। बानी ने कहा है, फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। मुल्क में कारोबार तबाह हो चुका है, लोग मुल्क छोड़कर चले गए। वफाकी वज़ीर कानून ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के हालात नहीं हैं, सब ठीक चल रहा है। असम्बलियाँ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, अपोजिशन ने महाजराई का माहौल बनाया हुआ है। वो कहते हैं, हम अगर हैं तो ठीक, वरना सब कुछ गलत है। वो चाहते हैं हमें खुली छूट हो, कानून से बाला हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर शिरकत करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने पीटीआई की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। कहा, 9 मई के मुजरिम के लिए दिखावे की भूख हो रही है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। पीडीएम की 18 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए भयानक खौफ करार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, नून लीग का इत्तेहादी बनकर पीपल्स पार्टी को नुकसान ही हुआ है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ जो तहरीरी वादे किए उनको पूरा नहीं किया गया। हुकूमत का इत्तेहादी होना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। गवर्नर पंजाब की IPPs मुआहिदों पर भी तनकीद। IPPs कौम पर जुल्म है, इसमें इतनी करप्शन है कि कंप्यूटर के डिजिट भी कम पढ़ सकते हैं। हुकूमती लोगों की 42 कंपनियां IPPs में हैं, उन समेत सबका ऑडिट जरूर होना चाहिए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टाल मटोल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिखा है कि मखसूस नशिस्तें PTI को दें। जमहूरियत के कातिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तमाम गैर आईनी इक़दामात का जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन और मैंडेट चोर सरकार के तमाम हथकंडों के बावजूद PTI मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात बन चुकी है। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ राशि के मालिक काश्तकार ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की 67% अदायगी हुकूमत करेगी। पहले मरहले में 7000 ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। पंजाब भर में जामे सफाई मुहिम शुरू करने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज बन्नू का दौरा करेंगे। वज़ीर आला KP बन्नू में अमन जिरगे से खिताब करेंगे। अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी के फैसलों से आवाम को आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ होने वाले खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास में बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त देने का फैसला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होगा। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ एक्शन पुलिस और CTD लेगी। अज़मा बुखारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा कहती हैं, जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। जाली वीडियो के जरिए तस्लील की गई जाली वीडियो पोस्ट करने वालों को ढूंढ निकालेंगे। अज़मा बुखारी की डीप फेक वीडियो बनाई गई। एक जमात की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा कि सियासत का मुकाबला सियासत के मैदान में करें, ख़वातीन को इस्तेमाल न किया जाए। मुल्क में महंगाई की लहर जारी। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 0.17% मजीद बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20.09% हो गई। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनमें खुश्क मसाला जात जो है उनके रेट जो है होश रुबा हो चुके हैं। उनके रेट 200 से 300 रुपये पर kg से के हिसाब से बढ़ गए हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि फिलफौर रेटों को कंट्रोल किया जा सके ताकि आम बंदा भी मुस्तफ़ीद हो सके। महंगाई की ये सूरत हाल है कि जो गरीब बंदा सब्ज़ी लेता था वो सब्ज़ी भी उसकी पहुँच से दूर होती जा रही है। टमाटर के रेट ले लो आप 250 रुपये बोरिया है। प्याज है वो 150 रुपये 200 रुपये मिल रही है। आलू है। अब बंदा ये है कि जो सब्जी खाने वाला रोज़ का वो भी अपनी पहुंच से दूर समझ रहा है। खुश्क मसाला जात की कीमतों में इजाफा। काली मिर्च 100, लौंग 200, सफ़ेद ज़ीरा 50 और मिक्स साबुत गरम मसाला 150 रुपये महंगा हो गया। दूसरी जानिब लोहे और बिजली की कीमत में इजाफे के बाद ज़रूरी आलात भी महंगे। हिल की कीमत में 50,000 रुपये इजाफे से 1.5 लाख रुपये हो गई। शहरी बिजली के भारी बिलों की अदायगी से भी कासिर। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। एतमाद का फुकदान, गैर मौसर हुकूमती पॉलिसीज़ और बढ़ती महंगाई। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। कारोबारी हलकों ने शहबाज हुकूमत की पॉलिसी को इंतहाई नाकिस करार दे दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 2024 की दूसरी छमाही के दौरान स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल कारोबार में तनज़ली के आसार गहरे हो गए। करंट बिजनेस सूरत हाल, आइंदा के बिजनेस आशारियों और मुल्क की मैशत की समत को मनफी पाया गया। एतमाद में फुकदान, विफाक और सूबाई बजट कारोबारी मंदी का बायस। लाहौर समेत मुल्क भर में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज़। अद्वियात, सब्जी और फल की तरसील का अमल मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुल्क भर में एक्सल रेट का यकसा निज़ाम लाने का मुतालबा। कहते हैं मोटरवे पुलिस बिला वजह चालान न करे, टोल टैक्स में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान।